प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सबने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत अच्छी लिखी हैं। आपके उत्तम परीक्षा परिणाम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से अगला पाठ अर्थात पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है माँ जीवन संचालिका। संचालिका का अर्थ है चलाने वाली, प्रबंध करने वाली, यू कैन से डायरेक्टर और मैनेजर। तो हर बच्चे के जीवन में माँ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के जन्म से लेकर उसके पालन पोषण तक, उसकी उत्तम शिक्षा दीक्षा के लिए सदैव प्रयासरत, उसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार देने वाली, बच्चे को जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव का दृढ़तापूर्वक सामना करना सिखाना व उसका जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लेना, इन सब के पीछे माँ का उत्तम संचालन ही बच्चे को हर क्षेत्र में सफल बनाता है। तो आइए पहले इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। पाठ 12 माँ जीवन संचालिका, पृष्ठ संख्या 93। इस पाठ के द्वारा संतान के जीवन में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है। माँ ही अपनी संतान को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराती है, ना करने योग्य कार्यों के परिणाम बताकर उसे सचेत करती है, उसकी भावनाओं और महत्व आकांक्षाओं को मीन्स एम्बिशंस को भली भांति समझती है। माँ के साथ मन की बात करके संतान को भी आत्मिक सुख मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति संबंधी क्रांतिकारी विचारधारा को उनकी माँ ने समझा और बढ़ावा भी दिया। तो आगे है अब्राहम लिंकन का कथन। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। मैं जो भी हूँ या होने की आशा करता हूँ, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। तो इन्होंने भी अपने जीवन की प्रत्येक सफलता का श्रेय अर्थात क्रेडिट अपनी माँ को ही दिया है। तो पाठ पढ़ते हैं। पहले गीत की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो इन पंक्तियों के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल हैं। तो बच्चों, ये पंक्तियाँ देशभक्ति से ओतप्रोत सुप्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना में से ली गई हैं, जिसे अक्सर राष्ट्रीय पर्वों पर स्कूलों में गाया जाता है। आप भी अपने स्कूल में यह गीत अक्सर गाते रहते होंगे। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि किस किस ने यह गीत अपने स्कूल में गाया है? तो बच्चों, इस गीत के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल हैं, जिनकी कहानी आज हम इस पाठ के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। बच्चों, देश की आज़ादी से पहले स्वतंत्रता सेनानी यही गीत गाकर एक दूसरे का हौसला बुलंद किया करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसका तात्पर्य है कि देश के लिए अपना बलिदान देने की इच्छा ही अब हमारे दिल में शेष है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे कातिल अर्थात अंग्रेज़ हुकूमत की बाहों में कितना दम है कि वे हमारे हौसलों को परास्त कर सकें, मतलब हरा सकें। वे आकाश को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि वक्त आने पर तुम्हें भी हमारे मजबूत इरादों के विषय में पता चल जाएगा। हम अभी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता सकते।
तो अब पाठ की अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने हंसते हंसते जान दे दी। उन वीरों में राम प्रसाद बिस्मिल का भारतीय समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट मतलब विशेष, स्पेशल। ऐसे महान नायक को शत शत नमन है। उन्हीं के शब्दों में, यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। तो ये पंक्तियाँ स्वयं राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी हैं। तो इनका तात्पर्य है कि वे कहते हैं कि यदि मुझे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े, और मुझको सहस्रों बार मीन्स हज़ारों बार भी देश के लिए अपना बलिदान देना पड़े, तो भी इस कष्ट को मैं अपने ध्यान में कभी ना लाऊं, क्योंकि बलिदान देना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत इसके लिए बड़ा दिल चाहिए और बड़ा हौसला भी चाहिए। तो इसलिए वो लिखते हैं, वे कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल कि इस कष्ट का मेरे मन में ज़रा भी ध्यान भी ना आए। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था और माता का नाम श्रीमती मूलमती था। माता पिता दोनों ही भगवान श्री राम के परम भक्त थे, अतः बालक का नाम बड़े प्रेम से राम प्रसाद रखा गया, राम का प्रसाद। बाल्य काल से ही उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा, परंतु इस बालक को बचपन में खेलना अधिक प्रिय था। उनके पिता कुछ क्रोधी स्वभाव के थे, अतः पढ़ाई में ध्यान न देने पर वे कभी कभी पुत्र पर हाथ भी उठा देते थे। हाथ उठाना मतलब कभी कभी उनकी पिटाई भी हो जाती थी पिता से, लेकिन माता सदैव प्रेम से ही समझाती थी। तो माताएं तो ऐसी ही होती हैं ना, प्यार से ही समझाती हैं। पिता कभी कभी कठोरता का व्यवहार कर ही देते हैं। तो आगे है, पिता ने बालक को हिंदी का अक्षर ज्ञान तो करवाया ही, साथ ही उर्दू सीखने के लिए उर्दू के स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। इसके पीछे भी एक मनोरंजक घटना है जिसका जिक्र मतलब मेंशन बिस्मिल जी ने आत्मकथा के खंड 1 में किया है। उन्हें बचपन में ऊ लिखना नहीं आता था, जिसके चलते उन्हें एक बार पिताजी से खूब मार पड़ी। अंततः उन्हें उर्दू स्कूल भेजा गया। फिर माता जी के स्नेहवश वे अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भी गए। राम प्रसाद बिस्मिल जी की आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। बच्चों, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में बम्बई में की थी, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। तो इनकी राम प्रसाद बिस्मिल जी की आर्य समाज में रुचि बढ़ने लगी। वे प्रायः मतलब ऑफन प्रवचन, व्याख्यान आदि सुनते और साधु सन्यासियों की पूरी निष्ठा से सेवा भी करते। बिस्मिल अपनी माता जी से बहुत प्रभावित थे। उनकी माता जी अपने प्रोत्साहन और सद्व्यवहार, प्रोत्साहन मीन्स एनकरेजमेंट और सद्व्यवहार मीन्स अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर से सदैव पुत्र के जीवन को दिशा दिखाती रही, मतलब उनका मार्गदर्शन करती रही। बिस्मिल ने जेल से अपनी माता को एक पत्र लिखा था जो अत्यंत हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायी है। हृदयस्पर्शी मतलब हार्ट टचिंग, प्रेरणादायी मीन्स इंस्पिरेशनल। तो पत्र में कैसे लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं अपने माता जी को? जन्मदात्री जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, सादर चरण स्पर्श। मुझे इस जीवन में आपका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला, यद्यपि इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों में भी
आपसे ऋण नहीं हो पाऊंगा। मतलब माँ का ऋण कोई भी नहीं चुका सकता। एक जन्म तो क्या, हजारों जन्म लेकर भी हम अपनी माँ का, अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा यह तुच्छ जीवन सुधारा है, प्रेम और दृढ़ता मतलब लव एंड परसवियरेंस और यू कैन से फर्मनेस के साथ आपने मेरा यह तुच्छ जीवन, मतलब ये छोटा सा जीवन सुधारा है, वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय मतलब जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी शिक्षा, मेरी आत्मिक उन्नति, धर्म के प्रति मेरी रुचि, सब पर आपकी ही कृपा है। आत्मिक उन्नति मीन्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। महान से महान संकट में भी आपने कभी मुझे अधीर होकर कुपथ पर चलने नहीं दिया। अधीर होना मीन्स इम्पेशेंट। मैं चाहूँगा कि जन्म जन्मांतर आप भी मेरी माँ बने। जन्म जन्मांतर मतलब प्रत्येक जन्म में। माँ, मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई। तृष्णा मीन्स डिज़ायर, कि मैं आपके चरणों की सेवा ना कर सका। आप यह सोचकर धैर्य धारण करना कि आपका पुत्र माताओं की भी माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि की भेंट दे गया। अर्थात भारत मतलब हम सबकी माँ भी कौन है, सभी माताओं की माँ भी कौन है, भारत माता, मतलब हमारी ये मदरलैंड की जो है सेवा करने में मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, बलिदान दे दिया। आप यह आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित ना हो। विचलित होना मतलब डगमगाए ना, मीन्स डिस्ट्रैक्ट ना हो। और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखना जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने रखा था, जिन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु को हर्षित होते हुए सहन किया था। तो आप गुरु गोविंद सिंह जी की कथा भी जानते हैं कि उनके जो 4 साहिबजादे थे, 4 जो पुत्र थे, उन्होंने छोटी अवस्था में ही वो उनका बलिदान दे दिया था, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो उन बच्चों की माँ ने अपने कैसे इस दुख को हंसते हंसते सहन किया था। तो यहाँ पर बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माता जी को यही बताना चाह रहे हैं। आपके चरण कमलों में प्रणाम, आपका पुत्र राम। राम प्रसाद बिस्मिल 9वीं कक्षा में ही पढ़ते थे जब उनके हृदय में स्वदेश प्रेम की लौ जगी। उन्हें लौ मतलब लगन, यू कैन से, यहाँ उन्हें लगने लगा कि देश के लिए कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए। सन 1916 तक बिस्मिल की देशभक्ति उनके लिए एक जुनून बन चुकी थी। जुनून मीन्स पैशन। साथ ही साथ वे साहित्य सृजन भी कर रहे थे। साहित्य सृजन मतलब साहित्य की रचना, मीन्स लिटरेचर भी लिख रहे थे। उनके द्वारा रचित अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई। जब्त करना मतलब उसे सीज्ड, मतलब उसे सीज कर दिया गया। धीरे धीरे समय के साथ वे अनेक महानुभावों के संपर्क में आए। महानुभाव मतलब महान लोगों के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए, और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वे विदेशी सरकार की आंखों की किरकरी बन गए। आंखों की किरकरी बनना मीन्स आंखों में चुभना, अर्थात अच्छा ना लगना। काकोरी कांड के बाद से तो गिरफ्तारी से हर समय उनका लुका छिपी वाला खेल चलने लगा। बच्चों, काकोरी कांड वाज काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो काकोरी क्या जगह क्या है? काकोरी लखनऊ के पास एक गांव है जहां 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध तेज करने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की
ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। तो ये घटना कहाँ पर हुई थी? यही काकोरी जो गांव था लखनऊ के पास, वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसलिए इसे काकोरी कांड कहते हैं। ये ट्रेन रॉबरी थी। तो इस कांड के बाद तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लुका छिपी का खेल चलने लगा। मतलब ये ब्रिटिश जो पुलिस थी उनसे मतलब लुक छिप कर रहने लगे। अंततः 26 सितंबर 1925 की रात को वे गिरफ्तार कर लिए गए। अभियोग और मुकदमा चलाने का नाटक खूब चला, जिसमें बिस्मिल ने स्वयं अपने केस की ऐसी पैरवी की कि जज महाशय भी मुंह देखते रह गए। मतलब इन्होंने अपना जो केस स्वयं ही लड़ा था, परंतु हुआ वही जो पहले से तय हो चुका था। मतलब जो इन्हें जस्टिस नहीं मिला, जो अंग्रेज़ हुकूमत ने सोचा था कि इन्हें मौत के घाट उतारना ही है, तो उन्होंने वही किया। मतलब इनके साथ जस्टिस नहीं किया, जबकि ये बेकसूर थे। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था कि इन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाए। उनको एक खतरनाक अपराधी ठहराया गया और अंततः 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी देने की सज़ा सुना दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला यह बांका जवान मतलब सुंदर जवान, नौजवान, यही वीर था जो उसकी माँ भी, यदि वीर था तो उसकी माँ भी वीर प्रसूता थी। वीर प्रसूता मतलब वीर को जन्म देने वाली माँ। राम प्रसाद के पिता ने जानबूझकर उनकी माता से फांसी की खबर छिपाई, क्योंकि उन्हें लगा कि संभवतः मतलब शायद वे इसे सहन नहीं कर पाएंगी। वे अकेले ही पुत्र से अंतिम मुलाकात करने चले गए। माँ भी आखिर माँ थी। वे पिता से पहले ही बेटे के सामने उपस्थित थी। कहते हैं कि माँ को सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी ना हो पाई थीं कि वे पहले ही सिहनी सी हुंकार उठी। मतलब एक सिहनी के तरह, लाइनस की तरह हुंकार उठी। अगर रोना ही था तो इस और ध्यान क्यों लगाया? मतलब उनके जो हौसले को, जो राम प्रसाद बिस्मिल के हौसले को उन्होंने और बुलंद किया कि आंखों में आंसू आने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि तुमने अपना जीवन देश को समर्पित किया है तो हंसते हंसते अब मौत को भी गले लगाओ। फांसी के बाद उनकी माँ ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे पुत्र ने शूरवीरों की भांति अपने प्राण न्यौछावर किए। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं। तो खूबसूरत पंक्तियाँ हैं ये, जिनका अर्थ है कि हम अपनी जन्म जननी या अपने भारत माता के लिए अपना दिल भी समर्पित करते हैं। फिदा करना मतलब देना, दिल देना। हम अपना दिल भी देते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं और अपनी जान भी अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जननी के लिए हम कुर्बान करते हैं। पास जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ भी है वह सब माता की नज़र करते हैं, वह सब माँ को समर्पित है। माँ यहाँ पर माँ जन्म देने वाली माँ भी हो सकती है और भारत माता भी। तो यहाँ पर भारत माता के लिए ये जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ये पंक्तियाँ गाई हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय कहकर वे हंसकर फांसी के फंदे पर खुशी से झूल गए। इस वीर शहीद का स्मृति स्थल मतलब मेमोरियल देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ज़िले के बरहज नामक स्थान पर है, जिसके अंदर उनकी अस्थियों का कलश मौजूद है। तो बच्चों, आशा है इस पाठ को पढ़कर आपके दिलों में भी भारत माता के इस वीर सपूत व उसकी वीर प्रसूता माँ के प्रति अपार श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ होगा। ऐसे थे हमारे वीर स्वाधीनता सेनानी व उनकी महान कहानियाँ। देश की आज़ादी के लिए कुर्बान भारत माता के सभी वीर सपूतों को हमारा कोटि कोटि नमन। तो बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य हम अगली बार करेंगे। तब तक महान लोगों के विषय में
इसी प्रकार सीखते पढ़ते रहें व उत्तम विचार लेकर जीवन में आगे बढ़ें। सो बाय फॉर नाउ।